हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त है, ज़बरदस्त हैं। तो चलिए आज के इस क्लास में आपको ज्योग्राफी का परिवहन, संचार एवं व्यापार को लेकर आ चुके हैं। अगर आप लोग इससे पहले कि नहीं देखे चैप्टर को, सारा वीडियो आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा। देखिएगा परिवहन, संचार एवं व्यापार, ठीक है। क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा कब पूछा गया, इस बात को भी लिखा गया, आंसर भी आपके सामने। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है तो जल का मार्ग होता है, ठीक है। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन होता है जल मार्ग। देश में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1953 में। पाइपलाइन किस परिवहन का अंग है? पाइपलाइन जो है स्थल होता है, ठीक है। पाइपलाइन किस परिवहन का अंग होता है? स्थल मार्ग का होता है। 3 के बाद 4 है क्या? चलिए 4 नंबर आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन जो है वाहन स्थानांतरण हानिया तथा देरी से घटता है? पाइपलाइन। देश में इलाहाबाद तथा नैनी के बीच वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? 1911 में हुआ। इनमें कौन सा संचार का साधन नहीं है? देखिए सिनेमा हॉल जो है संचार का साधन नहीं है। डाक सेवा, लाउड स्पीकर, टेलीफोन है ना, सभी संचार का साधन है, सिनेमा हॉल नहीं है। अगला है, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? तो समुद्री मार्ग द्वारा होता है, ठीक है। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? समुद्री मार्ग द्वारा होता है। देश का कितना प्रतिशत व्यापार समुद्र द्वारा होता है? 95%। देश में मुख्य रूप से कितना प्रतिशत व्यापार समुद्र द्वारा होता है? 68%। देश में मुख्य रूप से कितना प्रतिशत व्यापार समुद्र द्वारा होता है? 68%। अगला है, भारत के किस राज्य में 2014 में रेल सेवा पहली बार प्रारंभ की गई थी? मेघालय में। निम्न में से कौन सा राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? मेघालय नहीं जुड़ा है रेल मार्ग से, ठीक है। ओहो, अगला प्रश्न है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो कोलकाता एवं दिल्ली में इसका सही जवाब हो जाएगा। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है कोलकाता एवं दिल्ली में। अगला है, डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र में। डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? उत्तर रेलवे क्षेत्र होगा। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तर पूर्वी रेलवे होगा, ठीक है। उत्तर पूर्वी रेलवे होगा। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन होगा? उत्तर पूर्वी रेलवे इसका सही जवाब होगा। भारत की पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच कब चलाई गई? 1853 में, लॉर्ड हॉलोजी के शासनकाल में। भारत में 31 मार्च 2013 तक कितने रेल स्टेशन थे? 7172, ठीक है। 7172। देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? हो जाएगा 65,436। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हाजीपुर होगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर होगा। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय हो जाएगा आपको नई दिल्ली, इसका सही जवाब होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 है कि कोंकण रेलवे कर्नाटक के मंगलौर से रोहा के बीच कितना किलोमीटर लंबी है? तो 760 किलोमीटर। प्रशासनिक सुविधा के लिए भारतीय रेल में कितने जोन बनाए गए हैं? तो 17 जोन बनाए गए। विश्व की सबसे ऊंची सड़क किस देश में है? तो विश्व की सबसे ऊंची सड़क चीन में होगा। विश्व की सबसे ऊंची सड़क चीन में होगा। भारत में सड़कों का जल लगभग कितना है? तो 23 लाख वर्ग किलोमीटर होगा। सबसे कम लंबाई की पक्की सड़कें किस राज्य में है? लक्षद्वीप में होगा। पक्की सड़कों की लंबाई के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र होगा। देखिए 2024 के एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। अगला है कि सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में पाया जाता है? सड़कों का सर्वाधिक घनत्व जो है आपको केरल में पाए जाते हैं। कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है? तो इसका सही प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? 3.88 लाख वर्ग किलोमीटर, इसका सही जवाब होगा।
अगला है नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया। निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग इसका सही। देश में कुल कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हो जाएगा? 266। ठीक है, देश में कुल कितने राष्ट्रीय जलमार्ग होगा? 266 होगा। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो राजमार्ग संख्या 7 होगा। भारत में कुल कितने आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग होगा? 06 होगा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया है? तो 1986 में। ठीक है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? 1986 में किया गया। अगला है कि हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग कितना किलोमीटर लंबा है? तो 1620 किलोमीटर लंबा हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपको आगे क्वेश्चन नंबर 38 कहते स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है? चेन्नई होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 का दक्षिणतम किनारा क्या है? कन्याकुमारी होगा। बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या NH2 किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है इलाहाबाद से हल्दिया तक। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है इलाहाबाद से हल्दिया तक। देश में कुल कितने बड़े एवं छोटे बंदरगाह हैं? तो 13 से 200। ठीक है, 13 से 200 तक। भारत के सबसे बड़े बंदरगाह का नाम हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपको आगे देश में कुल कितने बड़े एवं छोटे बंदरगाह हो? 13 और 200 हो जाएंगे। भारत के सबसे बड़े बंदरगाह का नाम क्या हो जाएगा? मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा या उसके आसपास कौन सा बंदरगाह हो जाएगा? मुंबई बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित हो जाएगा। भारत के किस राज्य तट पर मुंबई पत्तन स्थित है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिएगा। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन हो जाएगा जल परिवहन। कोलकाता पत्तन समुद्र तट से कितना दूर हो जाएगा? आपको 80 मील दूर हो जाएगा। निम्नलिखित में से नदियाँ पत्तन कौन है? तो इलाहाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा पतन जो है पूर्वी तट पर स्थित है, जो अंतरस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है और पूर्ण सुरक्षित है? विशाखापट्टनम हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कौन है? तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। भारत के कितने देश के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा शुरू किया गया? इसका सही जवाब है 102। ठीक है, भारत ने कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा शुरू किया? 102 किया। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडिया नाम दिया गया है? तो 2005 को दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए 54 के बाद हम 55 नंबर प्रश्न पर आते हैं। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1854 में। भारत में टेलीग्राम सेवाएं कब प्रारंभ हुई? है ना, 1851 में हुआ। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? तो 8 में बांटा गया। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? 8 में बांटा गया। अगला प्रश्न है इनमें आर्थिक विकास की जीवन रेखा कौन है? तो उपरोक्त में सभी होगा। संचार, व्यापार और परिवहन होगा। बंगाल गजट का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? 1780 में। ठीक है, बंगाल गजट का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? 1780 में। अगला है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? तो 1957 ईस्वी में किया गया। एन्नौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? एन्नौर पत्तन जो है तमिलनाडु में स्थित है। देश में एक डाकघर औसतन कितने लोगों को सेवाएं दे रहा है? तो 7817 मतलब 7817 को डाकघर औसतन सेवाएं मतलब रोजगार मिल रहा है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? 7 इसका सही जवाब होगा। मोरमा गांव बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब गोवा में है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब पश्चिम कांडला बंदरगाह कांडला गुजरात हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए इस तरह से आपको 65 प्रश्न आपको समाप्त हुआ। फिर अगले क्लास में मिल लेते हैं। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।